आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें देखेंगे कि मौसम में बदलाव की वजह से धरती पर कैसे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आने लगती हैं। लोगों को बचाने के लिए कई देश मिलकर स्पेस में कुछ सैटेलाइट लगाते हैं, लेकिन उस सैटेलाइट ने इन मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अफगानिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में टेम्परेचर -50 डिग्री हो गया। अचानक इतनी ठंड बढ़ गई कि लोग बर्फ में जम गए। हांगकांग में इतनी गर्मी बढ़ी कि जमीन से लावा निकलने लगा। इस मूवी को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंडिंग में कुछ ऐसा होगा जो आपके होश उड़ा देगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे की आवाज सुनने को मिलती है जो बताता है कि 2019 में धरती का मौसम बहुत ही खतरनाक रूप से बदल गया था। पूरी दुनिया तूफान, बाढ़ और सूखे से तबाह हो रही थी। एक बार तो हीट वेव के कारण एक साथ 20 लाख लोगों की मौत भी हो गई। अब यह सारी चीजें बहुत खतरनाक रूप ले रही थीं। इसीलिए सभी देशों ने अपने देश के लिए नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए इस मुसीबत पर काम करना शुरू कर दिया। वो सभी मिलकर एक सैटेलाइट बनाते हैं जो धरती के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है। सभी देशों ने उस सैटेलाइट की मदद से काफी सारे तूफानों को तबाही मचाने से पहले ही रोक लिया। इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है। यह वही साइंटिस्ट है जिसने उस सैटेलाइट को बनाया है। आज उसकी अमेरिकन प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने मीटिंग थी। उस मीटिंग में हेड जैक की ही गलतियां निकाल रहा था, क्योंकि जैक ने उनकी इजाजत के बिना ही सैटेलाइट को ऑनलाइन कर दिया था। जैक सफाई देते हुए कहता है कि मैंने ऐसा सिर्फ धरती पर आ रहे तूफानों को रोकने के लिए किया था, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और उसे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, यह कहकर कि वो इस सैटेलाइट को खुद के लोगों के साथ भी चला सकते हैं। इसके बाद जैक को उसका भाई मिलता है। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हुआ था। दरअसल यह सारा काम उसी का था, क्योंकि वो अपने भाई से जलता है। वो नहीं चाहता कि चारों तरफ सिर्फ उसकी ही बातें होती रहे। जाने से पहले जैक का भाई मैक्स उसे बताता है कि अब उस सैटेलाइट का कंट्रोल मेरे हाथ में है। फिर हमें सीधा 3 साल आगे का सीन दिखाया जाता है। कुछ सोल्जर्स अफगानिस्तान के रेगिस्तान में एक बहुत ही अजीब सी चीज देखते हैं। वहाँ रेगिस्तान में अचानक से बर्फ पड़ना शुरू हो गई थी और वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर गया था कि वहाँ के सभी लोग बर्फ में ही जम गए थे। जैसे ही एक सोल्जर ने एक आदमी को छुआ, उसका हाथ ही टूटकर नीचे गिर जाता है। ये खबर अमेरिका तक भी पहुंच जाती है और प्रेसिडेंट एक मीटिंग रखता है। उस समय सभी को पता चलता है कि अफगानिस्तान वाली सैटेलाइट खराब हो गई है। इस वजह से वहां का तापमान बदलकर माइनस में जा रहा है। प्रेसिडेंट मैक्स को ऑर्डर दे देता है कि वो किसी अच्छे आदमी को ढूंढकर उसे स्पेस में उस सैटेलाइट में भेजे, ताकि वो जल्दी से उस सैटेलाइट को ठीक कर सके। मीटिंग के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैक्स को कहता है कि इस काम के लिए तुम्हारा भाई बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उसने पहले भी ऐसे कई सारे मिशन को हैंडल किया हुआ है। उधर स्पेस में अफगानिस्तान की खराब हुई सैटेलाइट को चेक करने के लिए अंदर ले आया जाता है। तभी वहां पर मौजूद एक आदमी उस सैटेलाइट में अपनी हार्ड ड्राइव लगाकर सारा डेटा उसके अंदर ट्रांसफर कर लेता है। इसके बाद उसने वह हार्ड ड्राइव निकालकर अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपने लॉकर में रख दिया। पर जैसे ही वह वहां से दूसरे चैम्बर से गुजरने लगा, वहां के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं और स्पेस वाले दरवाजे खुलने की वजह से वह साइंटिस्ट मर जाता है। दूसरी तरफ मैक्स भी अपने भाई के पास चला गया। वो उसे बताता है कि सैटेलाइट, जिसका नाम डच बॉय है, उसके अंदर खराबी आ गई है, इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। लेकिन जैक मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन जब मैक्स ने बताया कि सैटेलाइट खराब होने की वजह से अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग मर गए हैं, तब जैक मदद के लिए हाँ कर देता है। हांगकांग में हमें चेंग को दिखाया जाता है। इस समय तक हांगकांग में बहुत ज्यादा तापमान बढ़ गया है। चेंग स्टोर से पानी और अंडे लेने के लिए आया था। जैसे ही वह सामान खरीदकर अपनी गाड़ी में रखने के लिए गया, कुछ अंडे उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं। चेंग देखता है कि वहाँ का तापमान इतना बढ़ गया था कि उन अंडों का ऑमलेट ही बन गया था। तभी उसके सामने धरती फटने लगती है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में लावा निकलने लगता है। चेंग जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर कैसे ना कैसे करके वहाँ से निकल जाता है। शहर से थोड़ा दूर जाने के बाद वो अपनी गाड़ी रोक लेता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा शहर उबलते हुए लावा में डूब गया था। दूसरे सीन में हमें जैक को दिखाया जाता है। उसकी बेटी उसे स्पेस में जाने से मना कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके डैड को स्पेस में कुछ हो ना जाए। जाते समय वो जैक को कहती है कि आपको वापस जरूर आना है। जैक भी अपनी बेटी को वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा। इसके बाद जैक नासा हेडक्वार्टर की ओर निकल जाता है। वहां पर जाकर वह देखता है कि बहुत सारे रॉकेट भी स्पेस में जा रहे थे। जैक भी उनमें से एक रॉकेट में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद वो रॉकेट लॉन्च हो जाता है। जैक का रॉकेट थोड़ी ही देर बाद सैटेलाइट के अंदर पहुंच जाता है। वहां पर जैक एक जर्मन साइंटिस्ट से मिलता है जो उस पूरे शिप को हैंडल करती है।
जैक अंदर जाते ही सैटेलाइट में से आ रही आवाजों को सुनकर जर्मन साइंटिस्ट को कहता है कि सारी सैटेलाइट में खराबी है, हमें जल्दी से इसे ठीक करना होगा। इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद बाकी के क्रू से भी मिलता है जो अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट है। रात में जैक के भाई मैक्स के पास एक फोन आता है। दरअसल फोन पर हांगकांग से चेंग बोल रहा था। वो मैक्स को बताता है कि हांगकांग में पाइप फटने की वजह से इतनी ज्यादा गर्मी नहीं बढ़ी थी, बल्कि मुझे तो लगता है कि डच बॉय के खराब होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा है। मैंने कई बार हांगकांग सैटेलाइट से डच बॉय को कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है, लेकिन बार बार सिस्टम फेलियर आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि यह सारा काम तुम्हारी कंपनी के लोग ही कर रहे हैं, वही इस दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। थोड़ी ही देर बाद जहाँ पर चेंग बैठा था वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, पर उनके अंदर आने से पहले ही चेंग एक दूसरे कमरे में छुप जाता है। अगले दिन मैक्स अपने ऑफिस की लड़की के पास अपनी हार्ड ड्राइव लेकर आता है। जब उस लड़की ने उस हार्ड ड्राइव की मदद से अफगानिस्तान सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि किसी ने उस सैटेलाइट को पूरी तरह से लॉक कर दिया था। यानी अब उस सैटेलाइट का एक्सेस उनके पास नहीं था। यह देखकर मैक्स जल्दी से जाकर स्पेस में बैठे जैक से कांटेक्ट करता है। जैक मैक्स को बताता है कि जो भी इस सैटेलाइट के साथ हो रहा है वो डिफेक्ट नहीं है, बल्कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। जैक को पहले से ही शक था, लेकिन अब उसका शक पूरी तरह यकीन में बदल जाता है। जाते जाते मैक्स जैक से कहता है कि अब जो भी तुम करोगे उसके बारे में तुम्हें पहले मुझे बताना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं फिर से तुम्हें धरती पर बुला लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अब अफगानिस्तान की सैटेलाइट फिर से अपनी जगह पर भेजी जा रही थी। जैक और उसकी टीम भी वहां पर आ जाती है, पर तभी जिस मशीन ने उस सैटेलाइट को पकड़ा हुआ था वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उस समय जर्मन की साइंटिस्ट मरने ही वाली थी कि तभी जैक उसे बचा लेता है, लेकिन वो सैटेलाइट पूरी तरह से खराब हो गई थी। इसके बाद उस सैटेलाइट को फिर से ठीक करने के लिए भेज दिया जाता है। फिर वो देखते हैं कि जब तकनीकी गड़बड़ी की वजह से उनका एक साथी मरा था, उसके साथ अफगानिस्तान की सारी हार्ड ड्राइव भी चली गई थी, लेकिन स्पेस में एक हार्ड ड्राइव उनकी सैटेलाइट पर ही अटकी हुई है। जैक और जर्मन की साइंटिस्ट उस ड्राइव को लेने के लिए बाहर स्पेस में चले जाते हैं। जैक सही सलामत उस ड्राइव को सैटेलाइट से अलग कर लेता है, लेकिन वापस आते समय उसका सूट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो जैक को स्पेस की गहराइयों में लेकर जा रहा था, पर सैटेलाइट के आखिरी छोर पर आने के बाद वो एक वायर को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। वापस सैटेलाइट में आने के बाद जैक जर्मन की साइंटिस्ट को दिखाता है कि उसने उस डिवाइस में लगी हार्ड ड्राइव को निकाल लिया था। तभी वहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं, लेकिन जैक उन्हें हार्ड ड्राइव के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। वो जर्मन की साइंटिस्ट से कहता है कि यहाँ पर किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी ताकि हमें हार्ड ड्राइव से उनकी सच्चाई ना पता चल जाए। उस हार्ड ड्राइव से उन्हें पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर अफगानिस्तान की सैटेलाइट के कोड चेंज कर दिए थे। धरती पर मैक्स चेंग से मिलने के लिए एक जगह पर इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद चेंग वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वह रोड क्रॉस करने लगा, एक आदमी उसे तेज रफ्तार में आ रही गाड़ी के आगे धक्का दे देता है। मरने से पहले चेंग जूस का नाम लेता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मैक्स फिर से जैक को कांटेक्ट करता है। जैक उसके साथ अपनी कोड लैंग्वेज में बात करता है। मैक्स भी समझ गया था कि जैक उसे कहना चाहता है कि कोई सरकार में गद्दार है जो सारी दुनिया को तबाह करना चाहता है। यह बात पता लगने के बाद मैक्स फिर से अपनी दोस्त के पास जाता है। वो उससे जूस की फाइल को देखने के लिए कहता है। उसकी दोस्त देखती है कि उन फाइल्स को ओपन करने के लिए उन्हें लॉगिन आईडी चाहिए, इसीलिए मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड के पास लॉगिन आईडी पूछने के लिए चला जाता है। पहले तो वह कुछ बताने से इनकार करती है, पर मैक्स के बार बार कहने पर वो लॉगिन आईडी बताने के लिए मान जाती है। स्पेस में जैक और जर्मन साइंटिस्ट उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिसके अंदर वो साइंटिस्ट उस दिन कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी हार्ड ड्राइव में डाल लेता है। यह देखकर जैक समझ जाता है कि जरूर इस साइंटिस्ट को इस राज के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने साइंटिस्ट को मरवा दिया। तभी वो देखते हैं कि साइंटिस्ट उस ड्राइव को लेकर लॉकर रूम में चला गया है। जैक भी जल्दी से वहां पर चला जाता है, पर तभी पीछे से एक सिक्योरिटी ऑफिसर आकर उस पर गन तान देता है। पर यह ऑफिसर उन लोगों के साथ नहीं मिला हुआ था। साथ ही वो जैक को उस साइंटिस्ट की कुछ फाइल्स भी दिखाता है, जिसके अंदर वो ड्राइव भी थी। जब जैक और जर्मन साइंटिस्ट ने उस ड्राइव को देखा तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने पूरी सैटेलाइट में वायरस डाल दिया है। इसके बाद मैक्स जैक से फिर से कांटेक्ट करता है। वो जैक को बताता है कि कोई तो है जो सारी सैटेलाइट को खराब करके इस दुनिया को तबाह करना चाहता है। दूसरी तरफ से जैक भी अपने भाई को बताता है कि कोई हमारे सिस्टम में वायरस डालकर
मिलकर उसे कंट्रोल कर रहा है। वो आगे बताता है कि यह सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है क्योंकि उसी के पास सिस्टम बैकडोर का कोड है जिससे वो यह सब कंट्रोल कर सकता है। मैक्स को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो जैक को कहता है कि आखिर प्रेसिडेंट ऐसा क्यों कर रहा है। जाने से पहले जैक मैक्स को कहता है कि अगर हमें सब कुछ ठीक करना है तो हमें सिस्टम बैकडोर का कोड चाहिए, तुम्हें वो कैसे न कैसे करके चुराना ही होगा। यह सुनकर मैक्स सीधा अपनी गर्लफ्रेंड की मदद लेने के लिए चला जाता है ताकि वह दोनों मिलकर उस कोड को चोरी कर सके। उसकी गर्लफ्रेंड भी मदद के लिए हाँ कर देती है। ऊपर जैक देखता है कि 200 से भी ज्यादा सैटेलाइट खराब हो गई है। उसकी वजह से धरती के अलग अलग जगह पर तूफान आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जिसका उन्हें डर था वही होता है। ब्राजील में जियोस्टॉर्म आ जाता है जिसमें वहां के सभी लोग जमकर मर जाते हैं। नीचे मैक्स ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सारी बातें बता दी। वो उसे अंदर ले जाता है पर उसकी बातों से मैक्स समझ जाता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही यह सब कुछ कर रहा है, प्रेसिडेंट का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। सेक्रेटरी मैक्स को मारने की कोशिश करता है लेकिन मैक्स उससे बचकर वहां से निकल जाता है। ऊपर जैक को भी पता चल जाता है कि यह वायरस किस आदमी ने उसकी सैटेलाइट के अंदर डाला था। जैक उसे बहुत मारता है। वो आदमी जैक पर गोली चलाने लगता है पर वो गोली वहां के शीशे पर लगती है। वो शीशा टूटने ही वाला था लेकिन जैक मौका देखकर वहां से बाहर निकल जाता है और अंदर मौजूद आदमी स्पेस में जाकर मर जाता है। नीचे मैक्स जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता देता है कि यह सब सेक्रेटरी का काम है, इसलिए हमें सबसे पहले प्रेसिडेंट को यहाँ से निकालना होगा क्योंकि वही सिस्टम बैकडोर का कोड है। हमें उन्हीं के फिंगरप्रिंट चाहिए। ये सुनकर मैक्स की गर्लफ्रेंड खुद चल रही स्पीच में फायरिंग कर देती है जिस वजह से उस पूरे स्टेडियम में भगदड़ मच जाती है। इसी बीच मैक्स की गर्लफ्रेंड प्रेसिडेंट को वहां से बाहर निकाल लाती है और मैक्स के साथ उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाती है। जाते समय मैक्स प्रेसिडेंट को बता देता है कि सेक्रेटरी आपको मारकर खुद प्रेसिडेंट बनना चाहता है। उधर धरती के दूसरे कोनों पर कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड बढ़ रही थी तो कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही थी। मैक्स प्रेसिडेंट के साथ यहाँ से जा ही रहा था कि तभी सेक्रेटरी के कुछ लोग आकर उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं लेकिन मैक्स की गर्लफ्रेंड अपनी ड्राइविंग स्किल्स से उन्हें बचा लेती है। ऊपर सैटेलाइट में मौजूद सभी लोग अपने अपने रॉकेट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं क्योंकि पूरी सैटेलाइट तबाह हो रही थी। लेकिन जैक जाने से इनकार कर देता है क्योंकि जब मैक्स उसे किल कोड भेजेगा तो कोई तो होना चाहिए जो सैटेलाइट को फिर से रिस्टार्ट कर सके। सेक्रेटरी प्रेसिडेंट की गाड़ी को ट्रैक कर रहा था। जैसे ही वह प्रेसिडेंट की गाड़ी को आते हुए देखता है उसने दूर से ही उस गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया। उसे लगता है कि प्रेसिडेंट मर गया है पर तभी पीछे आकर मैक्स की गर्लफ्रेंड सेक्रेटरी को गन पॉइंट पर ले लेती है। सेक्रेटरी अब पूरी तरह से उनके कंट्रोल में था। मैक्स उसे बहुत जोर से मुक्का मारता है। फिर सेक्रेटरी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद मैक्स प्रेसिडेंट को जल्दी से हेडक्वार्टर में ले जाता है जहां पर जैक भी उनसे कांटेक्ट कर लेता है। प्रेसिडेंट ने जल्दी सिस्टम बैकडोर को अपनी उंगलियों के फिंगरप्रिंट से एक्टिवेट कर दिया। अब क्योंकि जैक ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि सैटेलाइट में गड़बड़ी होने के कारण कोई भी उसे तबाह होने से नहीं रोक सकता है, इसलिए मैक्स अपने भाई को आज आखिरी बार देख रहा था क्योंकि उसके पास वहां से निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। नीचे डच बॉय सैटेलाइट की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो रही थी। जैक भी जल्दी से शिप को रिबूट करने के लिए सिस्टम रूम की तरफ जाने लगता है लेकिन उसके आगे से सारी सैटेलाइट तबाह हो जाती है, इसलिए वो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। सिस्टम रूम के बाहर आने के बाद जैक उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे उसका लॉक नहीं पता था। तभी पीछे से जर्मन साइंटिस्ट भी वहां पर आ जाती है। वो भी जैक के साथ साथ यहीं पर रह गई थी। दोनों मिलकर सैटेलाइट को रिबूट कर देते हैं जिस वजह से सैटेलाइट कुछ समय के लिए ऑफ हो जाती है। नीचे धरती पर जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी वो भी अब आना बंद हो जाती है। ऊपर जैसे ही सैटेलाइट फिर से ऑन हुई वो फिर से ब्लास्ट होने लगती है। जिस रूम में जैक और जर्मन साइंटिस्ट थे वो भी बिल्कुल तबाह हो जाता है। नीचे सभी लोगों को लग रहा था कि सैटेलाइट में जैक और जर्मन साइंटिस्ट दोनों मर गए हैं। तभी जैक दूर एक सैटेलाइट देखता है। वो जल्दी से जर्मन साइंटिस्ट को भी उसके अंदर ले जाता है और उस डच बॉय सैटेलाइट के पूरी तरह तबाह होने से पहले वहां से निकल जाते हैं। जल्दी से एक रॉकेट को भेजकर जैक और जर्मन साइंटिस्ट को बचा लेते हैं। इस बात से सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। थोड़ी ही देर बाद उनका रॉकेट भी सही सलामत धरती पर लैंड हो जाता है। अब जैक और मैक्स दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद हमें कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है जहां पर जैक, मैक्स और उसकी बेटी तीनों एक साथ बैठकर फिशिंग कर रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि जैक एक हफ्ते बाद फिर से स्पेस में जा रहा है। इस बार उन्होंने पहले से भी ज्यादा सेफ और पावरफुल सैटेलाइट बनाई है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें।